हेलो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गन्ने की अच्छी ग्रोथ के लिए जो है आपको कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे टॉनिक डालना चाहिए जिससे आपका जो गन्ने की फसल है वो शुरुआत से ही जो है अच्छी चले। चाहे वो आपका पेड़ी गन्ना हो, चाहे वो आपका पौधा गन्ना हो, तो उसमें जो है आपको वो ग्रोथ बढ़ाने के लिए कौन सी चीज़ों का जो है चयन करना चाहिए जिससे आपका जो उत्पादन है वो आगे आकर अच्छा किसान भाइयों आपको देखने को मिले। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो किसान भाई हमारे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। किसान भाइयों, गन्ने में जो है अच्छे कल्लों की संख्या होना और कल्लों के साथ साथ उनका जो कल्ले भी निकले वो मोटे निकले, ये बहुत ही जो है आवश्यक होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे गन्ने में टिल्लिंग तो हो जाती है परंतु उनमें बहुत सारे कल्ले मर जाते हैं या फिर कल्ले बहुत वीक होते हैं यानी कि पतले होते हैं, जिससे आगे चल के गन्ना भी हमारा जो है किसान पतला जो है रह जाता है। तो अच्छे कल्ले निकले और गन्ने कल्ले काफी मोटे निकले, इनके बारे में जो है आज की इस वीडियो में हम लोग किसान भाइयों चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि कोई किसान भाई पेड़ी गन्ने में जो है खाद डालना चाहता है अच्छी ग्रोथ के लिए, तो यदि आप पहला खाद डाल रहे हैं पेड़ी गन्ने में, तो पेड़ी गन्ने में जो है आपको किसान भाइयों NPK एक बोरी लेना है। उसके साथ में जो है आप उसमें कोई एक अच्छा कीटनाशक मिला लें। यदि आपने पहले खाद पे या फिर दूसरी खाद पेड़ी में डालने जा रहे हैं तो आप उसमें एक कीटनाशक जरूर मिलाएं। चाहे तो आप उसमें साफोडान मिला लें या फिर आप उसमें रिजेंट मिला सकते हैं तकरीबन 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि पेड़ी गन्ने में जो है एक कीटनाशक देना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जो भी आपके व्हाइट ग्रुप या फिर कोई भी कीड़ा जो नीचे जमीन में लगा होगा या फिर आपके जो पत्तों में लगा होगा तो उसका अटैक जो है किसान भाइयों रिजेंट अगर आप डाल देंगे तो नहीं होगा। उसके साथ में जो है आप उसमें एक सीवीड एक्सट्रैक्ट मिला लें, जैसे कि बायोवीटा है या फिर आपका धनजाइन गोल्ड है या फिर सागरिका है। तो ये आपकी पेड़ी की डोज हो गई। और उसमें जो है तकरीबन 25 किलो जो है आप यूरिया भी मिलाकर साथ में दे सकते हैं। यानी कि जो किसान भाई पेड़ी गन्ना अपना रखना चाहते हैं, पहली खाद के तौर पे आप उसमें एक बोरी NPK की, 25 किलो आप उसमें जो है यूरिया और तकरीबन एक जो है साथ में आप उसमें जो आपका कीटनाशक है वो आप मिलाकर दें। और 3 किलो सल्फर भी जो है आप इसमें ऐड करके यदि आप पहले पानी पे अपने गन्ने के अंदर पेड़ी गन्ने में लगाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि कोई किसान भाई दूसरा पानी पेड़ी गन्ने में लगाना चाहता है तो दूसरे पानी पे जो है आपने यदि सल्फर नहीं दिया है या फिर आपने सीवीड एक्सट्रैक्ट नहीं दिया है या फिर आपने ह्यूमिक एसिड दिया तो आप उसको जो है दूसरे पानी में जो है ऐड करके उतनी ही मात्रा में आप यूरिया के साथ में दे सकते हैं। ऐसे ही जो पौधे गन्ने हैं इसमें कोई किसान हमारा दूसरा पानी लगा रहा है, कोई पहला लगा रहा है अभी, तो अगर आपके गन्ने में ग्रोथ कम है तो आप जो है यूरिया लें, तकरीबन 30 से 35 किलो आप यूरिया लें। उसके साथ में जो है आप जो ह्यूमिक एसिड आता है जो कि आप काफ़ी सारी कंपनियों का आता है, दानेदार फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो दानेदार फॉर्म में है यदि आप ले जा रहे हैं या लिक्विड में ले रहे हैं तो लिक्विड की मात्रा तकरीबन 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से रखें। ऐसे ही जो दानेदार फॉर्म वाला आता है उसकी मात्रा आपको जो है ह्यूमिक एसिड की वो आपको 1.5 किलो रखनी है। इसको आप यूरिया में मिलाएं। यदि आप लिक्विड वाला ले रहे हैं तो उससे यूरिया का आप कोट कर लें, यानी कि जो यूरिया का पूरा कोट है वो यानी कि जो ह्यूमिक एसिड से जो है आप पूरी यूरिया का कोट कर लें, जिससे यूरिया आपकी जो है भूरे कलर की हो जाएगी और ये बहुत ही किसानों को अच्छा रिजल्ट आपकी फसल के अंदर ला के देगी यदि आप ह्यूमिक एसिड का कोट यूरिया पे ढाकर देंगे। और इसके साथ साथ यदि बात करें कि कौन सी कंपनी का आप यूज करें तो आप बहुत सारी कंपनियों का ह्यूमिक एसिड आता है, किसी भी एक अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं, जैसे कि ह्यूमिसोल आता है PI कंपनी का या फिर मल्टीप्लस का जिग्रस आता है, अन्य सारी कंपनियों का भी किसान आता है, आप उसका ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप उसमें किसान 3 किलो सल्फर जो पाउडर फॉर्म वाली आती है वो साथ में मिलाकर जरूर दें, क्योंकि सल्फर जो होती है किसान भाइयों ये एक नेचुरल फंगिसाइड भी है और एक न्यूट्रिएंट का कार्य भी करती है, जो कि आपकी गन्ने में एक तो फंगस को रोकेगी, दूसरा जो है गन्ने की हरियाली को किसान भाइयों बढ़ाएगी। ऐसे ही जो किसान भाई दूसरा पानी लगा रहे हैं पौधे गन्ने के अंदर और उसमें खाद का उपयोग करना चाहते हैं तो यदि आपने पहले बुआई के समय या फिर आपने जो है पहले पानी पे सल्फर नहीं दी है तो आप दूसरे पानी सल्फर कर दें। यदि आपने पहले पानी पे ह्यूमिक एसिड नहीं दिया है तो दूसरे पानी पे भी जो है आप उसमें ह्यूमिक सल्फर डाल सकते हैं, परंतु दूसरे पानी पे जो है आप उसमें जो है एक कीटनाशक मिला लें, चाहे आप रिजल्ट डाल दें चाहे आप सोडा मिला के डाल देंगे तो इससे कीटों का आक्रमण जो भी होता है क्योंकि इस समय जो आपका अप्रैल है या फिर आगे मई के महीने में
कीटों का जो है आक्रमण ज़्यादा होने लगता है। तो आप जो है दूसरे पानी पे पौधे गन्ने में भी आप जो है कोई एक अच्छा दानेदार कीटनाशक मिला कर देंगे तो इससे आपकी जो ग्रोथ है किसान गन्ने की रुकेगी नहीं, बहुत ही अच्छी जो है शुरुआत से होगी। तो ये सब तरीके हैं जिनसे आप गन्ने की किसान ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। बहुत किसान भाई पहला पानी लगा रहे हैं, कोई दूसरा लगा रहे हैं, तो यदि आप ये डोज जो बताई गई आप अगर अपने गन्ने के अंदर डालेंगे तो इससे आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। और कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके में बिल्कुल ही ड्रिलिंग नहीं हुई है, खाली सिंगल गन्ना खड़ा है, तो वो क्या करें कि गन्ने का जो मदरशूट है यानी कि जमीन की सतह से जो पहला कल्ला निकलता है उसको तोड़ दें, जिससे जो साइड गन्ने हैं, साइड के जो टिल्स हैं वो काफी तेजी से निकलेंगे। और इसके साथ एक काम वो ये भी कर सकते हैं कि गन्ने के ऊपर जो एथोपोन आती है 39%, जिसको कि हम लोग एथरेल के नाम से जानते हैं, तो एथोपोन का जो है 100 ml की दर से प्रति एकड़ के ऊपर स्प्रे कर दें, जिससे गन्ने की जो लंबाई होती है वो कुछ दिनों के लिए रुक जाती है, जिससे जो गन्ने में जो है जब गन्ने की लंबाई रुकेगी तो साइड से जो टिलर है किसान वो काफी बड़ी संख्या में जो है निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब तरीके हैं जिससे आप अपने गन्ने की समय ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने गन्ने की निराई गुड़ाई समय पे कराना है। यदि आप निराई गुड़ाई नहीं गन्ने में कराएंगे, उसमें खरपतवार अधिक है, तो आप जो मर्जी आप उसमें खाद डालें, आपका मुटाव नहीं होने वाला। तो आप जो है निराई गुड़ाई पे भी आप जो है अच्छा ध्यान के समझ दें। तो ये थी जानकारी। यदि आपके काम है तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।